हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास पे हम जो चैप्टर चल रहा था हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9 का, उस क्लास से हम एक टॉपिक देखेंगे सॉल्यूशन। इसके पहले ही वाली क्लास पे हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जो है एक तरीके का कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, कोई भी सब सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है। ठीक है, और मिक्सचर है कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, अब होमोजीनियस के होने का मतलब क्या हो गया? अब मिक्सचर कहा गया तो मिक्सचर में ऑब्वियस सी बात है टू और मोर थिंग्स ऐड होंगी। ठीक है, तो टू और मोर थिंग्स जो है जब ऐड हो करके एक होमोजीनियस चीज़ कोई बनाती है तो वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाता है वो चीज़। ठीक, और जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक क्या होता है? सॉल्यूट, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। दो चीज़ों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब हमको पता करना होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, और डेफिनेशन क्या होगी? अ सॉल्यूशन इज अभी जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ मैं लिखवा रही हूँ। A solution is a homogeneous mixture of two or more। अगर आपने मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई सॉल्यूशन की। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? एक तरीके से लिखते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? लिखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बॉक्स में करके। इतना लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे शुगर। सबने शुगर देखी है? ठीक है, वाटर। और जब शुगर और वाटर को हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्यूशन ऑफ शुगर मिलता है, मतलब शरबत, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, ये तो आपको पता है। और ये कैसा होता है? सॉल्यूशन की बात की गई है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो अंडरस्टूड है कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है, अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर लिखवाया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो किन दो चीज़ों का मिक्सचर है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये मैंने अभी आपको बताया। अब आपको इस इक्वेशन को देख के आपको सॉल्यूशन तो मिल गया। अब आपको इन दोनों में गेस करना है कि कौन सी चीज़ सॉल्यूट है और कौन सी चीज़ सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ हमें, जिसे भी हम मिक्स कर रहे हैं, उनमें से जो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें वो चीज़ मिलाई जा रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। और जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसमें जब भी आप शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब शरबत बनाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वाटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखते हैं, दैट इज़ वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया।
और शुगर की क्वांटिटी क्या रखते हैं, कम रखते हैं, और वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जिसमें मिलाया जा रहा हो, जिस चीज़ में, तो जिसमें मिलाया जा रहा है वो वाली चीज़ क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट, और जिससे मिलाया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसको आप एक फिगर से भी समझ सकते हैं। वो कैसे, जैसे एक ग्लास में क्या किया हमने, वाटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, कुछ शुगर ले ली। ठीक है, ये क्या है, शुगर है, और ये क्या है, वाटर। ठीक, इस शुगर को जब हम इसमें मिलाएंगे, ठीक, एक चीज़ और लिख लीजिए, शुगर को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और वाटर को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। और जब हम इसे मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें बीच में कहीं शुगर होगी, तो ये चीज़ जो बन के तैयार होगी वो क्या हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, आपको वैसे शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, बट अगर बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से देखते हैं तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखते हैं, बट ऐसे आप नॉर्मल आइज से देखेंगे तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर ही दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते कितने। ठीक है, कितने तरीके का सोल्यूशन होता है। सबसे मेन जो है वो होता है अक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, अक्वस सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, वो सोल्यूशन जो कि मतलब अगर कोई भी सोल्यूशन है जिसमें सब्सटेंस को किसमें मिलाया जा रहा है, वाटर में मिलाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें सॉल्वेंट हमेशा वाटर हो, उस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है, अक्वस सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अक्वस का मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट की चीज़ हमने फिक्स कर दी, और वो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, वाटर ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, अक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। चलिए अक्वस सोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। अक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सोल्यूशन इन विच a substance is dissolved in water, सब्सटेंस हमेशा किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, वाटर में, इज कॉल्ड एन अक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज डेफिनेशन हो गई आपकी अक्वस सोल्यूशन की हो गई। ठीक है, और वाटर को क्या कहा जाता है, वाटर एक आप स्टार बना के ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर को क्या माना गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो है वाटर में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या माना गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आप मिक्स नहीं कर पाते, बट वाटर में आप हर चीज़ को मिक्स कर लेंगे। वो बात अलग है कि मिक्सचर जो हमें मिलेगा वो हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा, वो बात अलग है। बट मेन चीज़ ये है कि वाटर जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर क्या करता है, घोल लेता है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। अगर दो लिक्विड को आपस में, देखो अभी हमने आपसे कहा है कि सोल्यूशन क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था उसमें सोल्यूट क्या था, शुगर क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, और जो वाटर था वो क्या था, शुगर क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, और जो वाटर था वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में था, और जो ओवरऑल सोल्यूशन मिला था वो किस में था, वो भी लिक्विड में था। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो सोल्यूशन है, अगर दो लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाए तो उन सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, और अगर दो सॉलिड्स को आपस में मिलाया जाए तो उन सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए होता क्या है,
जैसे लिक्विड का, दो लिक्विड का सोल्यूशन अगर हमने माना तो क्या हो जाएगा, जैसे एक एथेनॉल होता है, एथेनॉल को अगर हम वाटर में मिला दें तो क्या मिलेगा, एथेनॉल वाटर का सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम इन दोनों में जज करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर हमें 20% एथेनॉल को, ठीक है, कितना परसेंट एथेनॉल है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और वाटर भी आपका किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो ये सोल्यूशन किस चीज़ का कहलाएगा, लिक्विड का सोल्यूशन कहलाएगा। और इस सोल्यूशन में जो 80% क्या है, वाटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ कम है वो क्या हो जाएगी, सोल्यूट हो जाएगी, और जो चीज़ ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर सॉलिड की हम बात करें तो सॉलिड के केस में क्या होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जैसे हम लेते हैं वो प्योर स्टेट में नहीं होती। जैसे गोल्ड की बात कर लें हम, या किसी चीज़ की बात कर लें, तो कभी कभी आप देखेंगे कि गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड और अगर मान लेते हैं यहाँ पे कॉपर, जनरली गोल्ड में कॉपर मिक्स होती है, तो ये क्या बनता है, एक एलॉय बनाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सॉलिड का सोल्यूशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, एलॉय के नाम से भी जानते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप स्टार बना के लिख सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड इज नोन एज एलॉय, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कॉपर क्या, अब जैसे गोल्ड की कोई चीज़ आप लेने जाएंगे तो कॉपर क्या उसमें ज़्यादा थोड़ी ना होता, मान लेते उसमें 30% कॉपर मिला दिया, ठीक है, और 70% क्या मिला दिया, गोल्ड बना दिया, और इन दोनों को मिला करके एक गोल्ड की चीज़ बनाई, बस उसमें 30% क्या है, कॉपर है, तो ये क्या कहलाएगी, एक सोल्यूशन, यानी एक मिक्सचर कहलाएगी होमोजीनियस, और इस पर्टिकुलर मिक्सचर का क्या नाम होता है, एलॉय नाम होता है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, बस इसमें इतना ही काम का है। इसके बाद हम देखते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन। समझा तो मैंने आपको दिया ही है, अब डेफिनेशन लिखने की, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that dissolves the component, the other component is called, क्या बताया था मैंने आपको, सॉल्वेंट। और एक चीज़ मैंने बताई थी कि सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम बात करेंगे सोल्यूट की, तो सोल्यूट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसी में लिख सकते हैं, द कंपोनेंट of solution that dissolved in solvent, जिस चीज को हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड सोल्यूट। और इसमें आगे अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अभी जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कि सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, वैसे आप क्या लिख सकते हैं, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई डेफिनेशन। अगर आपसे पूछी जाए तो आप इसकी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको शुगर का बताया था, वो चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, होमोजीनियस भी है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर प्रॉपर्टीज़ बताते हैं हम आपको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन।
ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो उसका नेचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ हो गई सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, तो आप ये पॉइंट आसानी से बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमने अभी आपसे कहा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो इस तरीके का होता है कि इसमें जो चीज़ मिलाई गई है आप उसको नॉर्मल आइज से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, उसके लिए क्या पॉइंट लिखेंगे हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ solute in a solution pass easily through a filter paper। जब दिखेंगे नहीं इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, और एक फ़िल्टर पेपर होता है, अगर आप उस चीज़ से उसको फ़िल्टर करें उस सॉल्यूशन को तो आपको फ़िल्टर के बाद सॉल्यूट के कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। नॉर्मल सब ऐसे फ़िल्टर पेपर होता है, लेकिन अगर हम शरबत बनाते हैं तो जब हम उसमें चीनी को मिलाते हैं और उसको अगर हम जो छन्नी होती है हमारी उससे अगर हम उसको छान लें तो छानने के बाद क्या आपको शुगर के पार्टिकल्स मिलते हैं अलग से, नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर पेपर में थोड़े मतलब जो उसके होल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या होगा, थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ solution are so small that they are not visible even through high power microscope, even through high power microscope। इतने छोटे होते हैं कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जो लाइट है वो भी उससे क्या हो सकती है, पास हो सकती है। एक और अगर हम आपको बताना चाहें तो इसमें ये हो सकता है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, ये जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने उसको जब मिक्स कर दिया थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल्स आकर के नीचे मिल जाएं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो डाउन साइड में उसके आके सारे इकट्ठा हो जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। तो एक पॉइंट वही और लिख लेते हैं, बस 4 पॉइंट सफिशिएंट है आपके लिए। तो चौथा पॉइंट लिख लें, the solute particles do not settle down on keeping। मतलब अगर आप उसे रख दें मिलाने के कुछ देर के लिए ऐसे खाली, तो आप ये देखेंगे कि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया कि कितना गाढ़ा है, ठीक है, उसमें कितना % कोई चीज़ मिलाई गई है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।